की बात है, वो मतलब वो 1 घंटे पढ़ा के फिर मैं 10 क्वेश्चन दे के फिर 15 मिनट दे के ऐसे करूंगा मोस्टली, लगातार तो पढ़ा नहीं पाऊँ, तुमको मालूम है। ए बी हमने बॉक्स प्लॉट में क्या पढ़ा था, एबीसी क्या होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी, और बॉक्स एंड ये सॉरी क्या बोलते हैं, डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज, है ना। और फिर एक और बात उस दिन निकली थी, और आप देखो ना, आपका लॉजिकली सोचोगे, अगर बॉक्स का वॉल्यूम है तो बॉक्स का वॉल्यूम चाहे कैसे भी लिखो, वो तो बॉक्स का वॉल्यूम जो रहेगा वो बॉक्स का वॉल्यूम ही रहेगा ना, ये बात ध्यान है। ACB इज इक्वल टू, और वो साइक्लिक वाली बात समझ में आ गई ना सबको, और बेस्ट तरीका है समझने का डिटर्मिनेंट, है ना। और हमने इसमें क्या कहा था कि अगर एक रो चेंज हो जाएगा तो डिटर्मिनेंट का साइन कैसे हो जाता है, एक चेंज हो जाता है ना। अरे ये क्लियर है क्या? ठीक है, एक बार इसी को फटाफट देख लें वापस से कि वॉल्यूम कैसे था, कि ध्यान है सबको, भूल चुके हो। ए डॉट बी क्रॉस सी वॉल्यूम कैसे था, ध्यान है कि अपना याद आ रहा है, बी ए डॉट बी क्रॉस सी वॉल्यूम कैसे था? हाँ सर। प्रतीक राज, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ है पढ़ने से अलग हाँ से? सर। ठीक है, तो ये अगर तुम्हारा ए है, बी है और ये सी है अगर, है ना, तो याद आ रहा है ये बी सी और ए था, ऐसे नहीं था फिगर उस दिन, कैसे था, बी था, सी था और ये वाला ए था, है ना। तो बी क्रॉस सी से क्या मिला था हमें, एरिया बी ऑफ क्रॉस सी बेस। से एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस और इनटू एन कैप, है ना। और जब ए डॉट ए इंटू एन कैप किए थे, ये तो बाहर आ गया था ए डॉट एन कैप। और अब ये इंपॉर्टेंट चीज थी कि ए डॉट एन कैप करने पे, ए डॉट एन कैप करने पे हमेशा क्या मिलता है, हाइट मिलती है। ए डॉट एन कैप, उस दिन वो फिगर ही बनाया था ना अच्छे से, कि अगर कोई भी वेक्टर अगर ऐसा है, अगर दो पैरेलल प्लेन है और ये अगर ए वेक्टर है और इसका डॉट विथ एन कैप करूंगा मैं हमेशा, तो मुझे क्या मिलेगा, हमेशा हाइट मिलती है उस पॉइंट पी की, यहां से ए डॉट एन कैप। ये बात ध्यान है क्या? हाँ सर। हाँ और अपने को ये तो ध्यान हो गया होगा, एबीसी का बॉक्स क्या होता है, A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। क्या ये बात ध्यान है सभी को? ठीक है। हाँ अब इसमें अगर AC B हो जाए तो यहाँ पे C और B हो जाएगा, ये बात चमकती है। हाँ सर। ये फटाफट रिवीजन सबको क्लियर है क्या? हाँ सर। कॉपी करिए इसको, कॉपी करना है क्या? तो आपको बस रिवाइज कराया है ना, लास्ट क्लास में सब कराया था ना मैंने। तो मैं रब कर दूं ना इसको, फटाफट बोलिए। हाँ सर। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एसटीपी। एसटीपी मतलब बेटा स्केलर ट्रिपल उसको क्या बोलते हैं साथ साथ, बॉक्स प्रोडक्ट, है ना। तो वापस से वही कहानी आएगी कि एबीसी इज इक्वल टू बीसीए इज इक्वल टू सीएबी इज इक्वल टू, ये सब किसके बराबर होगा, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, है ना। और दूसरा पॉइंट मॉड ऑफ एबीसी क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ, बोलो बेटा, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स whose coterminous edges is ABC। क्या ये बात अच्छे से चमकती है दोनों पॉइंट? हाँ हाँ सर। ठीक है। थर्ड चीज, आप लोग को वो ध्यान है, एक हमने स्टैंडर्ड वो किया था, ये वाला याद करो तो, ए को लिखा था A1L प्लस B1M प्लस, सॉरी याद है क्या उधर लिखवाए थे आपको, A2M नहीं किया था क्या आपके बैच में? L क्रॉस M वाला। हाँ हाँ हाँ, हाँ सर याद है। हाँ सर याद।
कराए थे क्या हम आपको, हाँ है सर। ना? तो इसमें इसमें बताओ तो अपना A क्रॉस B कितना आया था बेटा? नोट्स देखो, नोट्स देख के बताओ क्या आया था, बोलो। L cross M, M cross N, N cross L, और N क्रॉस L, A1, A1 A2, A2 A3. A3, B1 B2 B3, ये बात चमकती है। हाँ और सर। इसको याद करने का बेस्ट तरीका होता है 11th का फिजिक्स का फॉर्मूला। अपने को अगर A इक्वल्स टू A1 I प्लस A2 J रहता है तो हम क्रॉस कैसे लिखते हैं, I J K लिखते हैं ना। A1 A2, ये याद है कि नहीं याद है फिजिक्स वाला, A1 A2 A3 B1 हाँ तो मैंने सर। भी कराई था, हाँ है सर। ना। तो आप जब क्रॉस करते हो, क्रॉस में कैसे लिखते हैं, क्रॉस याद है I J K, ठीक ध्यान है। है ये। तो I क्या है, K I क्या है, J क्रॉस K, ध्यान आ रहा है क्या? ये तो फिर वो L क्रॉस M नहीं होगा ना, वो M क्रॉस N होगा ना। वही वही सर, वैसे M वही तो मैं इसलिए मैं रोका रहा ना अभी, तो एंड कहाँ किया हाँ। बताओ। यहाँ पे तो गड़बड़ी लग रही है, फिर तो एक बार चेक करिए गड़बड़, वापस हाँ। नोट्स में क्या था। A1 के ऊपर M क्रॉस N। A1 के ऊपर, हाँ सर, M पहले क्रॉस N। N लिखा था आपने। हाँ बढ़िया। यहाँ पे हाँ। क्या आएगा, हम तो इसको याद यहाँ रखेंगे। पे देखो होगा देखो 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 देखो, आई L जे के, क्रॉस N। जे है ना, जे किससे आएगा, के क्रॉस आई से, है ना। के क्रॉस आई से क्या होगा बोलो, N क्रॉस एन L। क्रॉस एल। और फिर लास्ट में क्या है, के है ना, के किससे आएगा, आई क्रॉस जे से। आई क्रॉस जे किससे आएगा, एल L क्रॉस। क्रॉस एम से। अरे हाँ। क्लियर है क्या ये चीज श्रेया? हाँ सर। श्रेया नायर क्लियर है? हाँ तो सर क्लियर। ये एक रिवीजन पार्ट था। अब मुझे बताओ अगर तीसरा वेक्टर भी है C1L प्लस C2M प्लस C3N, ठीक है। अब मुझे फटाफट बताओ ABC का बॉक्स क्या होगा, A1 कॉपी करो, A2 कॉपी करके एंड तक निकाल के बताओ मुझे। हाँ बोलो, कॉपी कर लो एंड तक, एंड तक सॉल्व करके मुझे बताओ क्या आएगा। ये पहले 3 पॉइंट्स कॉपी करिए और फिर बताइए मुझे क्या आएगा। सर वो एसटीपी मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना? हाँ बेटा। So वो सेकंड पॉइंट में लाइन क्या लिखा है? वॉल्यूम ऑफ बॉक्स हुज को टर्मिनस एजेस इज ABC। ठीक है सर। सर को टर्मिनस एजेस क्या होता है? अरे नालायक, अच्छा टर्मिनस का मतलब क्या होता है? टर्मिनल पॉइंट। कौन सा पॉइंट? टर्मिनल, टर्मिनल पॉइंट। तो को टर्मिनस मतलब जो सेम टर्मिनल से ओरिजिनेट हो रहे हैं। बस। तो अब बताओ बॉक्स का सेम टर्मिनल कैसा होगा बेटा, A B और C, ये हो गया ना को टर्मिनस एजेस। चमका बेटा। हाँ सर समझिए। लाइफ में हर चीज कभी पता नहीं होती है, ध्यान रखिए। बहुत सारी चीजें निकालनी चाहिए जुगाड़ से। कॉपी के बताओ मुझे ABC कितना आ रहा है। कितना है अब अपना? सर एक सेकंड सॉल्व करो।
हाँ कुछ करना नहीं है, बताओ ना कितना आ रहा है। A1 A2 A3 B1 B2 B3 हाँ A1 A1 A2 A3 बढ़िया, B1 B2 B3 नाइस, C1 C1 C2 C2 C3। C3 हाँ इसके बाद बताओ। वो M और L में भाई इतना ही थोड़ा ना रहेगा आंसर, आप गलत क्यों फिर तो। हाँ मतलब वो पूरा मल्टीप्लाई करना है ना, हाँ कुछ करना नहीं है रिटर्न। ना यार। हाँ वो, हाँ M पता है cross सर, M मैं cross तो क्रॉस एन ए N और रुको यार, छोड़ो यार, लोग करते नहीं हो यार, दिल से नहीं करते यार, कोई दिल से करने को चीजों को तैयार ही नहीं होता है यार, थके हारे सब लोगों। अरे यही है ना ए बी सी, ए क्रॉस बी तो। हाँ सर यही है ये क्रॉस भी। हाँ अभी डॉट सी करोगे तो एबीसी है, तो डॉट सी करो इसका, तो डॉट सी करोगे हमारे पास क्या बचेगा, डॉट सी करो, सी क्या है। C1 वन L। एल टू एम। क्रिस बाफना बताइए भाई क्या है बेटा, सी सर वन मैंने एल। A1 A2 A3 से किया, वो पूरे तीन ये एम ABC क्रॉस एन किया। वाले इसको सर आई कैप जे कैप की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं ना सर। ना जी कुछ ना करो आप, वैसा जो है वैसा रहे दो फिलहाल। सर हाँ A1 अब इसके A2 बाद A3 बोलो। नहीं कर सकते? पहले में A1 A2 A3 C1 L आएगा, दूसरे में अरे C2। सिंपल सी बात देखो ना क्या हो रहा है, एम क्रॉस एल है ना, तो एम क्रॉस एन में जब तुम डॉट विथ एम करोगे डॉट जीरो हो जाएगा, डॉट विथ एन करोगे जीरो हो जाएगा, बस डॉट विथ एल बचेगा ना, तो हाँ क्या सर। आएगा बताओ। C1 into एम एन, हाँ एम एन एल का C1 बॉक्स इंटू C1 के साथ C1 A2 A2 A3 A3 B2 B3 B2 B3 माइनस बोलो एन क्रॉस एल, NL C2 एन एल के साथ एल जीरो हो जाएगा, ध्यान दे रहा, मन में सोचो जीरो क्यों होगा, एन जीरो हो जाएगा, क्या बचेगा, M M बचेगा एन एल एम बचेगा, और साथ में क्या बचेगा, C2 C2 A1 A1 A3 B1 A3 B1 B3 चमक रहा है क्रिस हाँ बाफना। अब बताइए एल एम एन। सर फिर LMN होगा ना। हाँ और यहाँ पे क्या आएगा बताओ, C3 के साथ A1 A2 B1 B2, अरे बोलो क्लियर है। हाँ सर। हाँ अब MNL NLM LMN सब सेम होंगे ना, साइक्लिक है, हाँ सर। हाँ सर हाँ सर सब सब साइक्लिक है ना, तो सब क्या आ जाएगा, सब बाहर आ जाएगा, अरे सब बाहर आ जाएगा, तो अपना डिटरमिनेंट कैसा बन जाएगा बोलो, C1 C2 C1 C3 C2 C3 C1 C2 C3 हाँ, A1 A1 A2 A2 A3 A2 सॉरी A1 A2 A3 ओम B1 B2 B3 B1 ओम व्याकुल, डिटरमिनेंट रिकंस्ट्रक्शन काम आया आज, हाँ सर। NLM है ना, इज इक्वल्स टू ABC, अरे चमकता है, और दो बार घुमा लो तो आ गई ना वैल्यू, ये बात चमकती है क्या। हाँ सर। हाँ सर अरे एक चीज क्लियर है, हाँ सर कॉपी Yes, करिए sir. इसको पहले अच्छे से एक बार, फालतू में कंफ्यूजन नहीं करने का है। रैप करें, एक मिनट सर।
बोलिए बेटा, रैप करें। हाँ सर। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट को वापस लिखते हैं, बॉक्स प्रोडक्ट फॉर जनरल केस। फॉर जनरल केस मतलब A1L प्लस A2M प्लस A3N। B को लिखेंगे क्या, B1L B2M B3N। C को क्या लिखेंगे, C1L C2M प्लस बोलो C3N। तो भाई ABC का बॉक्स कितना आ रहा है बताओ, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2, कम ऑन गाइस, C1 C2 C3, और यहाँ पे क्या आ गया, LMN। अच्छा ये बताओ, ये जो बोर्ड पर लिखा है अभी तो कॉपी कर लो, और अब मुझे सोच के बताओ ये किस क्वेश्चन में तुमको हेल्प करता है, जो आज से तुम 3-4 पहले क्लास तुम लोग करते थे, बताओ किस चीज में हेल्प करता तुमको ये चीज, और पहले पता होती तो। याद है हम लोग 3-3 वेक्टर्स का चेक करते थे, कोप्लानरिटी। हाँ सर। नहीं ध्यान आया, चलो ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ठीक है। चेक इफ A-2B प्लस 3C, हम लोग कैसे करते थे ये बताओ, -2A XA plus YB plus ZC equals to 0। हाँ सर। नहीं रे, वो तो सिखाने का तरीका, हम लोग करते कैसे थे, वर्किंग रूल क्या था, याद है वर्किंग रूल, AB equal to lambda AC। लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस। ये 3 वेक्टर्स हैं, ये कोप्लानर है कि नहीं है, हम लोग कैसे करते थे, किसी एक को बाकी दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में, याद आ रहा है क्या, भूल गए हो, याद है। अरे कैसे करते थे कोप्लानरिटी, याद है ये तरीका, A-2B प्लस हाँ 3C। हाँ यार कोई बोलता ही नहीं है यार, सब चुप रहते हो यार। y इंटू A-3B प्लस 5C, अरे याद है क्या, और ABCLI है तो 1 - 2x प्लस y -2 इज इक्वल्स टू 4x - 3y, और 3 इज इक्वल्स टू -4x 5y। 5y। जरा सॉल्व करके, 2 को सॉल्व करके x और y निकालेंगे, है ना, तो कैसे निकालें, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 तो 0 आ जाएगा, तो y का वैल्यू 0 आ रहा है, y का वैल्यू 0 आ रहा है, और y 0 आया तो x का वैल्यू -हाफ आया। क्या इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, y का x का माइनस नहीं कर रहा है, तो नहीं कर रहा। नहीं सर, सर y का आपको आएगा हाफ आएगा y का आपको। मैंने कुछ गलत किया है क्या, दोनों आप को नीचे 2 के से दो देखो ना, मल्टीप्लाई दोनों में 4x करके, है तो आप सिंपली ऐड कर दो ना। तो मैं तो वो समझा, मैं ऊपर से मैंने इन दोनों को सॉल्व किया, मैंने ऊपर की 2 इक्वेशन सॉल्व करके x निकालने का ट्राई किया, मैंने क्या गलती कर दिया, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। सर बराबर की, सर बराबर है सर। अरे तो फिर यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं सर। नहीं सर। सर नीचे आपको y हाफ आएगा। नीचे x और y की वैल्यू नहीं आ रही है ना फिर तो, अरे हेलो, A-2B प्लस 3C -2A प्लस, नीचे का अच्छा सॉल्व करेंगे तो y हाफ आ रहा है। हाँ तो वही हो गया ना, इनकंसिस्टेंट हो गया ना, मतलब सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना, ये बोल रहा हूँ मैं, नहीं समझ सर। रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं हाँ हाँ। सर। अभी, हाँ ठीक है, तो एक्स वाई वैल्यू नहीं आई ना, अब जो सीखा थर्ड वाला, इससे अपन कैसे कर सकते हैं बताओ, अपन को ये तीनों वेक्टर, भाई इसको कोप्लानरिटी चेक करनी है ना, तो अगर 3 वेक्टर्स कोप्लानर है तो जो बॉक्स का वॉल्यूम बनेगा वो क्या होगा, अगर 3 वेक्टर्स कोप्लानर है तो उनका जो बॉक्स का वॉल्यूम बनाने का ट्राई करोगे, वो बॉक्स का वॉल्यूम आना पड़ेगा ना कुछ तो, 1 - 2 3,
अगर वो 0 आ गया तो अपना काम हो गया ना। सर सर अरे हाँ या ना बे, है ना। 5 इंटू यहाँ पे क्या आया, ABC आया, चमक रहा है। तो इस डेट की वैल्यू निकालो, कितनी आ रही है बताओ। इस वाले डेट की वैल्यू कितनी आ रही है बोलो। 1 इंटू 4 पच्चे 20 और -12 8 प्लस 2 इंटू -10 प्लस 6 -6 प्लस 3 इंटू 6 और 2 इंटू ABC। अरे चमक रहा है क्या ये चीज? प्लीज ट्राई डाइजेस्ट दिस थिंग। चमका, ये कितना आ रहा है? 8 6 14 माइनस नॉन, वो आ गया ना, क्या आ गया? नॉन जीरो आ गया। नॉन जीरो, इसका मतलब काम हो गया ना। दीज 3 वेक्टर्स आर नॉन कोलिनियर तो ये नॉन कोप्लेनर। एक बार नोट्स ना वेक्टर का रिवाइज कर लो फटाफट सब लोग, एक दिन छुट्टी लगा के, ठीक है। ये बात चमकती है, ये एक तरीका हो गया ना। ये एक मेथड था करने का, इससे हम करते थे, अभी अपने को एक नया मेथड मिल गया करने का। ये बात चमकती है बॉक्स के वॉल्यूम को यूज करते हुए। यूजिंग, बोलो भाई, बॉक्स वॉल्यूम कंसेप्ट क्या कर सकते हैं? वी कैन check coplanarity कोप्लैनिटी ऑफ 3 vectors. 3 वेक्टर्स। कॉपी कर लो अभी इसको।
कॉपी कर ली, चल रहा है पेन तो। कॉपी कर ली है क्या सब लोग? sir. हाँ सर। फोर्थ प्रॉपर्टी देखो, कॉमन सेंस से बताओ, बॉक्स प्रोडक्ट को हमेशा कैसे सोचना चाहिए? डिटरमिनेंट से। बताओ क्या होगा, बोलो क्या होगा सोच के। A1 B1 A1 A2 अरे A3 बॉक्स में बताओ ना। कहाँ है भाई सब लोग क्लास के, किधर हो? ये फील नहीं आती? हाँ सर। हाँ sir. अब क्या है सर, क्या मूर्ख हो क्या यार सब लोग? ऐसे थोड़ी ना कहीं भी अच्छी जगह पहुंच पाओगे। ये फील नहीं आती है तुम लोग को बिल्कुल ही? ए डॉट बी क्रॉस डी चमकता है, हाँ सर। और यहाँ पर C क्रॉस सी D। क्रॉस डी, ये बात चमकती है। अभी डिस्ट्रीब्यूटिव है ना यार। अरे यार A बोलो डॉट तो B क्रॉस भाई। D प्लस A डॉट C क्रॉस D। अबे साथ साथ पढ़ाई करिए, मोबाइल बजा रहे हो क्या? मोबाइल का रिंगटोन आ रहा है। ए बी डी प्लस ए सी डी, चमका क्या? हाँ sir. अब बेस्ट तरीका, इससे मत सोचो, मन में चलाओ ना डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट का आता है ना एडिशन, A1 A2 A3, सेकेंड रो में क्या है? B1 प्लस C1, B2 प्लस C2, B3 प्लस C3, और नीचे में क्या है? D1 D2 D3। तो दो के डिटरमिनेंट में ब्रेक होगा कि नहीं होगा भाई? होगा सर। हाँ सर। हाँ sir. अजीब रोतलू लोग हो यार। अच्छा ये बताओ, एक कहानी है तो ऐसे, अब मतलब लिख तो रहा हूं मैं, बट कोई फायदा हो आपको सोचना ही पड़ेगा। चलो एक बार खुद से कॉमन सेंस से बचाओ जरा। तुम्हें क्या लगता है क्या होगा, बोलो तो, बोलो कितने में ब्रेक होगा? 4 4 में. 4। कैसे बताओ पहले, फटाफट इस पे कर ले बेटा, बोलो भाई। हाँ, हाँ सर। और फिर ये कैसे ब्रेक होगा बोलो? A B D plus प्लस A A C C D D प्लस A B E प्लस A C E। हो गया? तो ऐसे लिख दिया मैंने, कोई खास काम का नहीं है तो, वैसे भी बस समझने की बात है। और इतनी चीज क्लियर है क्या? हाँ हाँ sir. सर। हाँ सर। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इफ आर वेक्टर इज एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी, प्रूव दैट R vector can also be written as RBC by ABC plus RCA by ABC plus, यहां पे A वेक्टर है, यहां पे B वेक्टर है, RAB प्लस ABC इंटू C वेक्टर। ये सॉल्व करो, जाको कॉपी करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। सर थोड़ा पीछे हो जाओ। हाँ बेटा, एक बार फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट कॉपी कर लो ना, मैं 2-3 क्वेश्चन लिखना चाह रहा हूं। थोड़ा पीछे शिफ्ट हो।
सर क्वेश्चन में न्यूमरेटर में आरबीसी है। हाँ, ये 4 और 5 कॉपी हो गया है ना? हाँ सर। सोचो कैसे होगा, जो क्वेश्चन दिया है सोचो जरा। सर बी क्रॉस सी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए क्रॉस ऐसे करके। क्यों 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 करोगे? फिर एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। हाँ, एक्स निकालने के लिए एक बार में किस चीज से मल्टीप्लाई करोगे कि वाई और जेड खत्म हो जाए, है ना? तो अगर तुम डॉट विथ बी क्रॉस सी करोगे तो क्या फायदा होगा? देखो, अगर तुम डॉट विथ बी क्रॉस सी करोगे तो क्या फायदा होगा? सोचो, देखो जरा। ये जीरो हो जाएगा ना, बी डॉट, ये चमकता है, बी डॉट बी क्रॉस सी जीरो हो जाएगा, है ना? तुम लॉजिकली भी सोच सकते हो और ये भी सोच सकते हो कि बीबीसी का क्या है बॉक्स, और बीबीसी के बॉक्स में क्या होगा? 2 रोज सेम हो जाएंगे। और क्या सोच सकते हो कि ये उसके परपेंडिकुलर है, ये उसके सी जो बी क्रॉस सी जो होगा और सी जो होगा आपस में कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा ना। तो आपके पास एक्स की सीधा वैल्यू आ गई। क्या आ गई एक्स की वैल्यू? आरबीसी का बॉक्स बाई एबीसी का बॉक्स। ये चमकता है। हाँ सर। हाँ ऐसे सर। ही वाई निकालने के लिए टू गेट वाई क्या करें? डॉट विथ सी क्रॉस है। सी क्रॉस ए से डॉट कर दो। ये बात चमकती है? हाँ सर। कॉपी करो। ए क्रॉस सी से भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रब करें। हेलो हेलो। हाँ ठीक है। 6 पॉइंट लिखो। देखो, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, वॉल्यूम ऑफ, आपने एओडी में पढ़ाया गया होगा ना आपको, वॉल्यूम तो है ना? वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, टेट्राहेड्रन कैसा होता है?
टेट्राहेड्रन कैसा होता है, कैसा भी होता है? वॉल्यूम मालूम है टेट्राहेड्रन की क्या होती है? किसी भी, हेलो आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। किसी भी पिरामिडिकल स्ट्रक्चर का, पिरामिड का वॉल्यूम क्या होता है? बेस एरिया बेस इनटू हाइट। नहीं, 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। ये पढ़ाया गया है ना आपको? हाँ। और किसी भी ट्रेपेजियम सिस्टम की वॉल्यूम क्या होती है? बेस एरिया इनटू हाइट। बेस इंटू हाइट। जब ऐसा सिस्टम बन जाता है तो एक 1/3 का फैक्टर आ जाता है। ये मालूम है, बताया हुआ है आपको, है ना? हाँ। ठीक है, तो अब यहां तक सभी को क्लियर है ना अच्छे से? तो अब मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। किसी भी ट्रेपेजॉइड क्या होता है, जो नीचे है ना उसी को ऊपर एक्सटेंड कर दो एज इट इज। तो देखो ना, स्फीयर आपका देखो, सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? πr²h। हाँ सर। हाँ, मतलब बेस एरिया अभी तो कोन, हाँ, और जब कोई भी, जब ये कोन है, कोन, तो कोन का एरिया क्या होता है? 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। ये बात चमकती है। कभी भी सिस्टम में अगर चोंच आ जाती है ना, चोंच, चोंच वाले फिगर्स में वॉल्यूम में 1/3 आ जाता है, चोंच वाले फिगर्स में। ठीक है सर। ठीक है, तो अब बताओ 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट, बताओ 1/3 इंटू बेस एरिया क्या होगा? व्हाट इज बेस एरिया? ए क्रॉस बी। 1/2 ए क्रॉस बी भाई, 1/2 ए क्रॉस बी। ये बात चमकती है? हाँ सर। 1/2 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। ये बात चमकती है? अरे हाँ। हाँ सर। तो अब देखो बेस एरिया, अभी इसको इसको इसी को कहते हैं ना एरिया। कैसे? अब जैसे बेस, अगर मैं बस बेस एरिया की बात करूं, बस बेस एरिया की बात करूं, तो बेस एरिया क्या होगा? सिंपल सी बात है, 1/2 इंटू ए क्रॉस बी होगा, हाँ या ना? हाँ सर। है ना? लेकिन मैं चाहता हूं कि हाइट भी निकाल पाऊं। मैं क्या चाहता हूं कि हाइट भी निकाल पाऊं। ठीक है, तो मैं बेस एरिया के लिए क्या यूज कर लूंगा? 1/2 इंटू बोलो ए क्रॉस बी। अभी 1/2 इंटू ए क्रॉस बी को देखो ना, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, ये मतलब होगा ना इसका। हाँ। अरे भाई हेलो, इसकी वैल्यू, मैं समझाने की बात कर रहा हूं, कंफ्यूज मत हो जाना, यही होगा ना? अब बताओ, अब मान लो ये सी वेक्टर है, तो वापस से एन कैप तो ऐसा होगा, है ना? तो वापस से सी डॉट एन कैप क्या होगा बोलो भाई? हेलो, सी डॉट एन कैप तुम्हारा क्या बन जाएगा वापस से? इस डायरेक्शन का हाइट बन जाएगा ना वापस से। सी डॉट एन कैप इज व्हाट? हाइट। अरे चमकता है? हाँ सर। तो क्या हो जाएगा बताओ? 1/2 इंटू, अरे क्लियर है क्या? तो क्या होगा बोलो? 1/3 इंटू, बताओ क्या हो जाएगा बोलो? 1/2 इंटू ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस बी डॉट सी। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। यस सर। अरे if I dot this with C vector, I am getting what? Half into A into height. Yes or no? यस सर। अरे ये बात चमकती है ना? तो अपने पास वॉल्यूम कितना आ गया बताओ? 1/6 ए बी सी का बॉक्स। अगेन ए बी सी आर co-terminus edges of टेट्राहेड्रन। ये चमकती है चीज? हाँ सर। यस सर। पक्का? तो मेरा एक काम करता हूं, तुमसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पहले पूछ के देखता हूं तुमको क्या चमक रहा है। ठीक है, मुझे बताओ, ये एक टेट्राहेड्रन है, इसके चारों वर्टेक्स का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम क्या होगा बताओ तो? बोलो भाई। 1/6 a minus b a minus d b minus d c minus d।
यही है ना वॉल्यूम। तो यहाँ वॉल्यूम क्या आएगा बोलो, 1/6 इंटू को टर्मिनेट करना पड़ेगा ना, तो हाँ। a माइनस बी, c माइनस बी, d माइनस बी। तुम चाहो किसी पर भी को टर्मिनेट कर दो। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम, दिस इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम। वॉल्यूम। ये बात चमकती है। ऑब्वियसली वॉल्यूम का मतलब हमेशा मॉड रहेगा, ये बात ध्यान रखना। वॉल्यूम का मतलब हमेशा मॉड रहता है ना। मॉड चाहिए ना, वॉल्यूम में नहीं चाहिए। 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 हो सकता है ना कभी बॉक्स प्रोडक्ट निगेटिव आ जाए। हाँ सर। तो थोड़ा पीछे हो जाना। हाँ सर हो गया। ठीक है।
भाई यहाँ तक सभी को अच्छे से कॉन्फिडेंटली क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। Find volume of parallelepiped whose edges are 2i minus 3j plus k, I minus j plus 2k, 2i plus j minus k. कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। वाले का सर 1/3 नहीं होगा ना खाली, मतलब नहीं one नहीं by- नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, बेस एरिया कुछ नहीं होगा, बेस एरिया इनटू हाइट होगा। ठीक है। सर हाँ हो गया सर 4 है ना टेट्राहेड्रन का कोऑर्डिनेट 4,0,1 है ना? हाँ 4,0,1। बांध दो।
थोड़ा सा पीछे हो जाओ ना। कितना है पहले का वॉल्यूम? -14। ये एक थप्पड़ घुमा के लगाऊंगा। वॉल्यूम नेगेटिव होता है क्या? mod of -14 वॉल्यूम नेगेटिव होता है क्या? नहीं सर। कौन बोला था? माइनस नाम बोल गया। प्रणति बोल रही है क्या? आरुषि। आरुषि, माइनस वॉल्यूम नेगेटिव आता है? नहीं सर। फिर बच्चा वॉल्यूम 14 आया पहले का। दूसरे का वॉल्यूम बताइए बेटा कितना आया? 8। बाकी लोग बताएं। अरे श्रेया आंसर दोगी? तो मेरा 11/3 आया। हाँ सर 11/3। हाँ सर। माफना 11/3 सही है क्या? सर मेरे को भी 11/3 आया। 11/3 सही है। थर्ड का पी कितना आया? -4। एनीबॉडी प्लीज कंफर्म यार। -4 -4। क्या तुम लोग वेट करते हो क्या? फोर्थ का तो वो कर रहे हैं। करिए, कोई बात नहीं, करो। अरे हो गया। तो नॉन को प्लेनर आया। नॉन को प्लेनर आया। बाकी बताओ यार।
हाँ ये क्वेश्चन तो पहले भी किया हुआ है, एक बार नोट्स में चेक करो, तब तो कोप्लेनर तुमने बताया था। हाँ सर कोप्लेनर आ रहा है। हेलो हाँ कितना आ रहा है बताओ। सर कोप्लेनर ही आ रहा है। कोप्लेनर कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात है, क्या करेंगे? ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर और ए डी वेक्टर का क्या निकालोगे? बॉक्स निकालोगे ना। हाँ सर। कितना आया बॉक्स इसका बताओ। 0। अरे ये क्लियर है क्या सभी को, कैसे निकालते हैं? हाँ सर। हाँ सर। अरे आई होप क्लियर है, करके दिखाऊंगी, हो गया है ना। हाँ सर। ठीक है, लेट्स प्रूव। एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, काम की आइडेंटिटी है, प्रूव करते हैं। बहुत ज्यादा काम की आइडेंटिटी है अपने जेई आईआईटी एडवांस सिलेबस में। एबीसी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डॉट ए डॉट बी। क्रिस बाफना सॉल्व कर दूं कि ट्राई करना चाहता है? वो जवाब ही नहीं देना चाहता है। काफी काम की आइडेंटिटी है। आप अगर देखो तो क्या नाम है? नाम कुछ नहीं है। काम की आइडेंटिटी अपने सिलेबस के लिए, ठीक है। काम ये फायदा ये होता है कि जब आप इस फॉर्मूले से वॉल्यूम निकालने जाते हो, ठीक है, तो आपको एंगल्स साइड्स के बीच में नहीं पता रहते हैं। यहां पर ये वॉल्यूम का फॉर्मूला देखो, आप इमेजिन करो बी क्रॉस सी में नीचे का एंगल और जो ऊपर का जो सी है उसका बेस से एंगल चाहिए होता है। यहां पर वॉल्यूम आपको साइड्स के बीच के एंगल्स में आ रहा है। ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे? एबीसी इंटू एबीसी लिख देंगे, है ना। अभी एबीसी क्या होता है बताओ? A1 A2 A3। क्रिस बाफना क्लास में है कि नहीं है? हाँ सर। तो बोलना, प्रूव करूं कि नहीं करूं? खुद से करना चाहता है, जवाब ही नहीं देता है तू। देख फिर गायब हो गया। सर आप कर दो। क्यों कर सकता है तू, क्यों नहीं ट्राई करना चाहता है? सोच, इससे ये कैसे बन सकता है, सोच। इस वाले के मल्टीप्लिकेशन से ऐसा कैसे बनेगा बताओ? बताओ भाई श्रेया, तुम बताओ। डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन फॉर्म लग रहा है। हाँ तो कैसे करें? ए डॉट ए कैसे बन सकता है बताओ ना? ए डॉट ए कैसे बना सकता हूं मैं? इसका ट्रांसपोज कर दो ना। हाँ हाँ ट्रांसपोज।
ट्रांसपोज को डिटरमिनेंट उसका ट्रांसपोज का वैल्यू सेम होता है कि नहीं होता है? होता है सर। अब जरा मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा देखो तो, दिस बनेगा ना a1.a1 प्लस a2 इंटू a3 प्लस a3 इंटू a3 है ना? क्या लिखा है बोलो भाई? a डॉट a चमका। दिस इंटू दिस क्या लिखा है? a डॉट b। अरे चमक रहा है क्या? हाँ सर। a डॉट c। फिर क्रिस टफ था क्या अपना? नहीं सर। फिर भले ही हिम्मत हार जाता है यार। c डॉट c, ये बात चमकती है। हाँ सर। यस सर। वेरी इंपॉर्टेंट। मैं स्टार बनाने गया था, पता नहीं क्या बन गया। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात चमकती है। हाँ सर। हाँ सर। वो दोनों डिटरमिनेंट का डॉट किया ना? डॉट नहीं किया, मल्टीप्लाई किया। डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करने आता है ना, डॉट थोड़ी किया, मल्टीप्लाई किया। डिटरमिनेंट कैसे मल्टीप्लाई होता है? रो इनटू कॉलम, रो इनटू कॉलम, रो इनटू कॉलम। हाँ सर। मल्टीप्लिकेशन। वो मेरी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही मुझे, क्या बोल रहे हो? a1 into a1 plus a2 into a2 ऐसा है ना? हाँ हेलो। हाँ सर, वो a डॉट a कैसे आया? a1 into a है ना? अरे a1 इंटू a1 प्लस a2 इंटू a2 प्लस a3 इंटू a3, ये a डॉट a ही तो होगा। अच्छा हाँ सर, ठीक है, समझा समझा। हो गया सर। कॉपी कर लिए? हाँ सर। ठीक है, कुछ क्वेश्चन करवाता हूं मैं। प्रूव दैट points with PV
A vector, B vector, C vector, D vector are coplanar if BCD plus CAD plus ABD is equals to ABC. Prove that A cross B can be written as IAB I cap plus JAB J cap plus KAB K cap. Find area. Find volume. Zero 1 2 3 0 1 4 3 6 2 3 2. Question. Find volume of parallelepiped if edges are of 1 unit length and angle between edges is 60 degree each. ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं. चार के सेट में क्वेश्चन करते रहूंगा मैं, मतलब आप लोग करते रहेंगे. चार क्वेश्चन है, जो बनता है फटाफट बनाओ पहले, 15-15 मिनट के स्लॉट में बनाएंगे.
थोड़ा पीछे हो जाओ ना। सर थोड़ा साइड। हाँ भाई, कुछ बात बनी क्या? 10 मिनट हो गए। कम से कम 3 क्वेश्चन बनने चाहिए इसमें, बताओ। 4 क्वेश्चन बनने चाहिए। कौन कौन सा बन गया बोलो। हेलो, नेट गया क्या? हेलो, हाँ सर। कौन कौन सा भाई बना रहे हो कि हो गया? सर लास्ट बचा है। ठीक है, क्रिश बापना तुम्हारा बेटा कौन सा बना रहे हो? सर वो एरिया वाला। थर्ड वाला? हाँ सर। अच्छा, चलो ठीक है, 5 मिनट और देते हैं सबको।
सर पीछे हो जाना। हाँ हेलो, हो गया क्या? कितना है पहला? एक मिनट, ठीक है, फर्स्ट तो मैं सॉल्व करूंगा, बाकी नंबर वाले बताओ। लास्ट वाले कितना आंसर है वॉल्यूम का? 6। वॉल्यूम का कितना आंसर है लास्ट वाला? लास्ट वाला 1/4। 1/4? नहीं, उसका 6 आया। 6 आया। हाँ, इसका 6 सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5। 5 का आंसर 6, 4 का आंसर √3/4। √3/4। मैं सॉल्व कर दूं क्या सारे क्वेश्चन? मैं कुछ कुछ सॉल्व कर देता हूँ ना। कितना आ रहा है बताओ, फिर भी आप लोग कंफर्म करो। √3/4। मैं कंफर्म सॉल्व करूंगा इसको। इसका एरिया बताओ कितना आया? एरिया कितना है बोलो? क्या हुआ? मॉड ऑफ हाँ -19 i कैप प्लस 29 j। अरे भाई मैडम, उसका स्क्वायर रूट को उसका लो ना, मॉड लेके आंसर बताओ, नंबर बताओ ना 1/2 √1218। √1218। हाँ हाँ सही है। ठीक है, क्वेश्चंस कॉपी कर लो, मैं सॉल्व कर रहा हूँ पहला और दूसरा, पहला दूसरा और चौथा सॉल्व कर दूंगा मैं। चौथा पहले सॉल्व करते हैं। चौथा जो अभी फॉर्मूला दिया वो सीधा अप्लाई हो जाएगा ना फोर्थ में? फोर्थ में सीधा अप्लाई कर सकते हो ना आप। एबीसी का स्क्वायर तो निकाल, एबीसी तो निकाल नहीं पाओगे, लेकिन आपको मालूम है ना इस बार ए डॉट ए की वैल्यू कितनी होगी? 1। ए डॉट बी कितना होगा? 1/2 1/2। अरे हेलो, चमक रहा है? हाँ सर। अरे हेलो, चमका कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने? अभी वही आइडेंटिटी लगा दी ना। सिंप्लीफाई करने पे कितना आ रहा है ये बताओ? 3/4। कितना? ये फोर्थ वाला नहीं समझा, 3/16। क्या 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 बोलो? तो फोर्थ वाला नहीं समझा आपने, ऊपर से लिख के देखो। फोर्थ वाला? अरे अभी फॉर्मूला दिया था ना मैं फोर्थ वाले का, क्या था? ए डॉट ए डॉट बी, ए डॉट सी, बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट सी डॉट ए, सी डॉट बी, सी डॉट सी। दिया था ना मैंने फॉर्मूला अभी, और दिया है ना क्वेश्चन में कि ए और बी और सी और सारे कैसे यूनिट वेक्टर है ना। तो ए डॉट ए कितना होगा? 1। ए डॉट बी क्या होगा? मॉड ए मॉड बी cos 60, हाफ हाफ। हाँ सर समझ चमका? गया। यस सर यस। अरे चमका ना, कितना आ रहा आंसर? 3/16। तो वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम कितना होगा? √3/4। अरे वॉल्यूम क्लियर है?
हाँ सर। कॉपी करो। कॉपी करो, रैप करें, रैप करूं ये? हाँ सर। बोलो हुआ क्या ये? अरे सेकंड वाला हुआ? हाँ सर। नहीं सर। अबे गधे, क्यों नहीं होगा? हाँ, ए वेक्टर को लिखना सिखाया था मैंने, ए डॉट आई इंटू आई कैप, ए डॉट जे इंटू जे कैप, ए डॉट के इंटू के कैप, ये लिखना सिखाया है कि नहीं सिखाया है? हाँ सिखाया। हाँ सर। कान पकड़, समझ, वो सेम चीज नहीं है क्या ये? अब ये एक वेक्टर है ना, तो यहाँ पे क्या नहीं समझे अभी? हाँ सर समझा अभी। अरे इसको नहीं भी आता मेरे भाई, तो कौन सी इतने सुबह से तो लोग बोल रहे हैं, तुमको एक्स निकालना है ना पहले। एक्स कैसे निकलेगा? अबे एक्स कैसे निकलेगा? डॉट लेके, डॉट विथ जे आई कैप, तो क्या आ जाएगा? ए क्रॉस बी डॉट आई इज इक्वल टू एक्स। चमकता है क्या? क्रिस बाफना हो गया था ये नहीं होता? सर हो गया था। बढ़िया, ये ध्यान रखना, ये तो सिंपल, अबे सिंपल सी बात है ना, ए क्रॉस बी एक वेक्टर है, तो ऑब्वियसली ये क्या लिखा हुआ है? ए क्रॉस बी का प्रोजेक्शन ऑन आई, ए क्रॉस बी का प्रोजेक्शन ऑन जे, ए क्रॉस बी का प्रोजेक्शन ऑन के। ये बात नहीं चमकी तुमको बिल्कुल? हाँ सर चमकी। नहीं चमक रही, तुम बेवकूफ हो चुके हो, पढ़ते ही नहीं हो मैथ्स को, बिल्कुल छोड़ दियो कि सिंपल चल रहा है, सर चला रहे हैं, सर चला रहे हैं। अरे क्लियर है क्या? ये तो दुबे हाँ सर। गणती क्लियर है? हाँ सर। रैप करूं रे? हाँ सर। चलो फर्स्ट पे आ जाओ। फर्स्ट पे आ जाओ। कैसे करें फर्स्ट वाला बताओ? रीअरेंज करेंगे और a माइनस बी, बी माइनस सी माइनस डी का बॉक्स इक्वल टू 0। कैसे, किस पे करें, मतलब किस पे कोड टर्मिनस किस पे कर दें? 4 पॉइंट्स है ना, तो कोड टर्मिनस किस पे करूं बोल? ए पे। ए पे कोड टर्मिनस कर दें? तो ए पे कोड टर्मिनस करेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा बताओ? कोई बोलता ही नहीं कुछ भी यार। माइनस बॉक्स ऑफ बी माइनस ए सी माइनस ए डी माइनस। अरे ऐसा ही सिस्टम है ना भाई, है ना? हाँ सर। तो किस पे कर दे बोलो? ए पे, तो बी माइनस ए सी माइनस ए डी माइनस ए इज इक्वल टू 0, वॉल्यूम इज 0। अब इसके बाद श्रेया? सर यही करना था ना? हाँ, तो इसके बाद ये कैसे आ रहा है ये बताओ? सर उससे मैंने ये लाया रीअरेंज करके। सर इसको ओपन कर देंगे। क्या मन में रखते हुए? डिटर्मिनेंट नहीं रहे। हाँ डिटर्मिनेंट से भी कर सकती है, बट मैं प्रेफर करूंगा ओपन कर देना है, जैसे उसने बोला बच्चे ने, है ना? अभी क्या बन जाएगा बोल? बोलो रे, सी क्रॉस डी प्लस ए क्रॉस सी प्लस डी क्रॉस ए। अरे चमकता है? हाँ सर। अभी क्या होगा बोलो? बी के साथ क्या आएगा? बी सी डी प्लस बी ए सी प्लस बी डी ए। अरे चमक रहा है? माइनस बोलो ए सी डी। अभी ए सी क्या हो जाएगा? 0। 0 क्यों? दो रो सेम हो गए यार, तुम सोच सकते हो 90 पे होगा, और ए डी ए क्या होगा? 0 है ना? 0।
तो हो गया ना प्रूफ। प्रूफ हो गया कि अभी डाउट है? डाउट तो होना चाहिए ना, डाउट क्यों होगा? बीसीडी आ गया, अभी एसीडी है ना, उसको सीएडी लिख लो एक इंटरचेंज करके। अरे चमक रहा है? इसको हाँ मैं सर। क्या लिख सकता हूं? मैं सीएडी लिख सकता हूं ना इसको। और ये बीडीए है और एबीडी चाहिए, साइक्लिक ऑर्डर है, मेंटेन्ड है। और ये बीसीडी, अरे चमक रहा है? और ये जो बीएसी है और यहाँ पर एबीसी है, ये तो साइक्लिसिटी मेंटेन नहीं है ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ? माइनस एबीसी, और ये यहां चला गया इक्वल टू 0। ये चीज क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, अभी लास्ट, अभी मतलब लास्ट के 3-4 क्वेश्चन करा दूं, फिर मैं क्लास खत्म करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। सर एक सेकंड कॉपी करना। हाँ कॉपी कर लो। एक्सक्यूज मी सर से। क्या हुआ? कॉपी कर लिया बेटा? हाँ सर। देखो अभी तक हमने वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या क्या किया, कभी क्रॉस कभी डॉट लगाया, कभी कुछ किया। अभी थोड़ा क्रॉस से भी करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, देखो ध्यान से, थोड़ा टाइम लगा के। चाहो तो कॉपी कर लो, स्क्रीन से आग दुख रही हो, स्क्रीन से नजर हटा लो, क्वेश्चन कॉपी करो नोट्स में और सॉल्व करो। इफ वन डायगोनल ऑफ अ quadrilateral bisects the other, then it also bisects the quadrilateral. PQ are midpoints of non-parallel sides BC and AD of trapezium ABCD. Triangle APD, prove that triangle APD का area triangle CQB. Third, if A vector, B vector, C vector, prove that area is equals to half A cross B plus B cross C plus C cross A.
Fourth, compare volume of tetrahedron ABCD with G1, G2 with tetrahedron G1 to G3, G4, where G1 to G4 are centroids of triangles ABC, triangle ABC, triangle ACD, triangle BCD. थोड़ा पीछे जाओ ना। हाँ हाँ सर नीचे का पार्ट अच्छे से नहीं दिख रहा। हाँ सही कह रहा है। अभी दिख रहा है? हाँ सर। सब लोग कॉपी कर लिए? हाँ सर। नहीं सर, एक थोड़ा पीछे जाओ। कॉपी कर लो पहले। सब लोग कॉपी कर लिए? हाँ सर।
अभी तुम लोग को 5th से लेके 6th में दिक्कत आएगी, ठीक है? कि सर आपने तो 3 का ही पढ़ाया है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, आप 4 का दे रहे हो, तो फालतू में परेशान मत होना। मैं तुमको 10th वाले में सीधा बोर्ड पे देखो ध्यान से, 1 मिनट। 10th में 10th क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करोगे? 8th क्वेश्चन है, सॉल्व कैसे करोगे? हर बार देख रहे हो फंस रहे हो, है ना? तो व्हाट यू शुड डू इन ऑल क्वेश्चंस, ऐसे 10th वाला ध्यान देखो, A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस D है ना, सुन रहे हो? तो A क्रॉस B को क्या ले लेना, थोड़ी देर के लिए K पकड़ लेना, फिर तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा ना VTP वाला। हाँ सर। अरे K क्रॉस C क्रॉस D का तो फॉर्मूला मालूम है ना तुमको, 1 2 3 माइनस 1 3 2। हाँ चमक रहा कैसे करना है? हाँ सर। अरे ये क्लियर है क्या? ये 10 क्वेश्चन दिए हैं मैंने, ठीक है? और ये 10 ही करो। लेट्स रिकनेक्ट एट 7:20। ये तो तुम लोग की आंखें दुख जाएंगी बहुत ज्यादा। अरे इतना क्लियर है क्या? सबने क्वेश्चन कॉपी कर लिए? तो 8 नहीं क्या है सर? B डॉट D उसके बाद क्या हुआ? तो 8 क्वेश्चन में इक्वल टू के दूसरे साइड में ACD। ओके सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं, आप कॉपी कर लो। प्लीज रिकनेक्ट एट 7:20 PM। अरे बात समझ में आती है? हाँ सर। ठीक है, रिकनेक्ट एट 7:20 एल्स आंखें दुखने लगेंगी सबकी, ठीक है? सर इसका फोटो डाल दीजिए। अभी लीव करे क्या? हाँ मैं खुद ही बंद कर दूंगा, आगे तो सुन लेंगी बहुत ज्यादा। नहीं बैठेगी।